आज प्रभु यीशु इनके लिए अद्भुत करे। आज आप उनके लिए वो करें परमेश्वर जो इनकी सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे है पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो चेलों ने सोचा अब सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि जिसके पीछे हम चलते थे उसकी तो मृत्यु हो गई। अब हम किसके पीछे चलेंगे? अब कौन हमारा गुरु होगा? इसलिए अब हम अपने कामों पर वापस चले जाएंगे। जिन कामों को हम 3 साल पहले किया करते थे उन कामों को करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि अब यीशु मसीह तो रहे नहीं, तो हम किसके पीछे चलेंगे? तो इसलिए अपने अब रोजगार पर चलते हैं। अब कौन हमें रोटियां खिलाएगा? अब कौन हमारी जरूरतों को पूरा करेगा? इसलिए हम अपने रोजगार पर वापस चलते हैं, अपने रोजगार को करेंगे और अपने दिनचर्या को जिएंगे जैसे पहले थे। और उनमें से अधिकतर चेले मछुआरे थे, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि वो मछलियों को पकड़ने के लिए चले जाएंगे। और वे मछलियों को पकड़ने के लिए गए और उन्होंने रात भर मेहनत की, परंतु उन्हें कुछ भी न मिला। जब उन्हें कुछ न मिला और सुबह हो गई, भोर को अचानक से उनके सामने यीशु मसीह आ गए, परंतु उन्होंने नहीं पहचाना कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई थी और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और तब उनके पास गए। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। और यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे पास कोई भी मछली नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपनी दाहिनी ओर जाल को डालो। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और उन्होंने अपनी दाहिनी ओर जाल को डाला। और बाइबल कहती है जब उन्होंने अपनी दाहिनी ओर जाल डाला तो मछलियों की बहुतायत के कारण वे जाल को खींच न सके। तब वे पहचाने कि अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसने पहले अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, उसने आज भी हमारे लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। तब वो लोग पहचाने कि ये यीशु मसीह है। दोस्तों, ये बात हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए हम जैसे पहले थे वैसे ही हम हो जाएंगे, जैसे पहले कामों को करते थे वही हम करने लग जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है यदि दाखलता से डाली अलग हो जाए तो डाली अपने आप से नहीं फल सकती। और तुम डालियां हो और प्रभु यीशु मसीह वो दाखलता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह से हमेशा जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना है? कि जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में होती है, जब आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए होते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तब आपके जीवन में बरकत आती है, तब आपके जीवन में समृद्धि आती है, तब आपके जीवन में आशीषें आती हैं, तब आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए तब अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। जब वो प्रभु यीशु मसीह से दूर गए तो उन्होंने कुछ भी प्राप्त न किया। दोस्तों, हो सकता है आप में से भी बहुत से भाई बहन हो जो अपने जीवन में निराश हो गए हों, दुखी हो गए हों, चिंतित हैं, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय में आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप उसकी करीबी में जाएंगे तो वो आपके जीवन से इन निराशाओं को, इन चिंताओं को, इन परेशानियों को, इन दुखों को, इन बीमारियों को अपने आप दूर कर देगा। तो इसलिए आप निराश न होएं, चेलों की तरह निराश न होएं। जब तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अब नहीं है, अब हम किसके पीछे चलेंगे? हम अपने पुराने काम में चले जाएंगे। ये न सोचें कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, अब क्या होगा? अब मैं अपने पुराने काम में वापस चले जाता हूं, क्योंकि प्रभु तो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं सुनते हैं। इस प्रकार की बातें अपने मन में ना आने दें, बल्कि ऐसे समय में आप प्रभु की निकटता में और अधिकाई से बढ़ें, क्योंकि जब आप प्रभु की निकटता में रहेंगे तभी प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो दोस्तों, आप अपने जीवन में निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रभु की करीबी में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु की करीबी में भरपूरी है, आनंद है, खुशियां हैं, शांति है, समृद्धि है, आशीषें हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से हूँ। कुछ दिनों से मेरी पत्नी को तेज़ बुखार और उसके साथ सर में दर्द, उल्टी आना
काफ़ी समस्याएं थी, इसलिए मैंने अमृता दीदी से मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करवाया और अभी सुरक्षित और चंगाई है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसके साथ साथ ही पीके ब्रदर अमृता दीदी का भी धन्यवाद करता हूँ और उसके पूरे टीम को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश, इस नए दिन के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र सामर्थी अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हमारे ईश्वर, हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर। हृदय की गहराइयों से परमेश्वर तेरी तारीफ करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख आते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने रात भर सुरक्षित रखा प्रभु, संभाले रखा प्रभु, अच्छी नींद दिया प्रभु, और आज का नया ये दिन परमेश्वर हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं परमेश्वर। इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, आज के दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के दिन की योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के दिन में होने वाले कामों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और आज के दिन में प्रभु आपके सारे बेटे बेटियों को पिता जो इस प्रार्थना में शामिल हैं आपकी हुजूरी में रखते और कहते प्रभु तेरी होली प्रेजेंस प्रभु जी उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे प्रभु, तेरा आत्मा उन्हें पूरे दिन भर में गाइड करे। और परमेश्वर होने दीजिए प्रभु कि आप अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को हम सब के जीवनों में पूरा करें प्रभु। अपने चेहरे का तेज प्रभु जी आप हमारे चेहरों पर चमकाएं परमेश्वर। आपकी जो ज्योति है प्रभु वो हम सब के जीवनों में चमकने पाए पिता। हर प्रकार की नेगेटिव अंधकार की बातें, दुष्ट की बातें यीशु के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु। हर एक वो बातें जो इनके मन को प्रार्थना से, वचन से डाइवर्ट करती है उसे हम कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते परमेश्वर। इस सुबह में प्रभु जी जब पहला समय परमेश्वर प्रभु ये अपना पहला समय प्रभु जब आपके साथ व्यतीत करे प्रभु, तो आप इन्हें आशीष दें और पूरे दिन भर में प्रभु इन्हें गाइड करे, अपनी बातों को बताए, इनसे बोले और बातचीत करे परमेश्वर पिता। विशेष का धन्यवादी है आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, वो वचन जो जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया, जिसके द्वारा मोटिवेट किया परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तुझसे दूर जाकर और तेरे बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। इस बात को हमने आज के वचन में देखा प्रभु, जब प्रभु चेले प्रभु यीशु मसीह अपने काम में चले गए प्रभु और उन्होंने बहुत परिश्रम किया परंतु कुछ नहीं पाया परमेश्वर। परंतु जब प्रभु तू उनके जीवन में आया प्रभु तो वही आश्चर्य कर्म प्रभु जैसे कि तू पहले किया करता था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपने उनके जीवन में उस समय किया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु आप वही परमेश्वर हैं, युगानुयुग एक समान, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज प्रभु तेरे बेटे बेटियों के मन में ये विचार आता है प्रभु कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, यीशु उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, यीशु इनके फैमिली में कार्य नहीं कर रहा है, तो प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इनके इस डाउटफुल नेचर को, आज इनके उस संदेह को, आज उनकी इस बातों को जो नेगेटिव है प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। आज इस वचन पर, इस वचन के द्वारा प्रभु जो तूने ब्लेस किया है, जो तूने बताया है कि सच में मेरे प्रभु जब हम तुझ में बने होते हैं तभी हम फलवंत और आशीषित होते हैं। यदि प्रभु हम तुझसे टूट कर बिखर जाएं प्रभु तो हम कोई भी फल अपने जीवन में प्राप्त ना करने पाएंगे, क्योंकि दाखलता तो आप है परमेश्वर और हम तो डालियां हैं। हाँ परमेश्वर इस बात को प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में रिसीव करें, आज इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें प्रभु जी। सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग चलने वाले, इस पर विश्वास करके उसे अपने जीवन में देखने वाले हो सके प्रभु। उस विश्वास का प्रतिफल, हाँ प्रभु तुझ पर भरोसा करने का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। और होने दे पिता कि इस बात को जान सके प्रभु कि तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग परमेश्वर अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आए हैं प्रभु, जो भी उनका रिक्वेस्ट आज की सुबह में है पिता, मैं आपके सम्मुख उन बातों को रखती हूँ पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जब वो अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जॉब के क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, और पिता अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु, उनकी स्टडीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चे की आशीष के लिए खुदावन प्रभु, घर के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, अपने रुके हुए कामों के लिए परमेश्वर। बहुत सी रिक्वेस्ट हैं, बहुत सी प्रार्थना अन्य प्रकार की प्रभु जी, वो जो आज की
सुबह में इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखी जा रही हैं पिता। एक एक की सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, एक एक की सुनकर परमेश्वर उनके लाइफ में कार्य कीजिए, क्योंकि प्रभु इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, तुझ पर भरोसा रखा है प्रभु, और वही आश्चर्य कर्म जैसे कि चेलों के जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली में परमेश्वर, इनके अन्य क्षेत्रों में परमेश्वर पिता आप कार्य करें मेरे खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बहुत से लोग प्रमोशंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उनका प्रमोशन होने में मदद करें प्रभु। बहुत ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उनका ट्रांसफर होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिनके रुके हुए काफ़ी लंबे समय से फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस प्रभु जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रुकी पड़ी हैं प्रभु, यीशु मसीह उन रुके हुए कामों को बनाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इनका जो भी पेमेंट रुका है प्रभु, जो भी सैलरी रुका है प्रभु, उसे मिलने में सहायता करें प्रभु जी। आज प्रभु यीशु इनके लिए अद्भुत करें, आज आप उनके लिए वो करें परमेश्वर जो इनकी सोच समझ, इनकी कल्पनाओं से परे है पिता। धन्यवाद प्रभु, जितने भाई बहन पिता अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिजनों के लिए, और प्रभु उनके फैमिली में जो भी बीमार है, उनके जानने वालों में, उनके फ्रेंड सर्कल में परमेश्वर जो भी बीमार और अस्वस्थ हैं पिता, उनका निवेदन लेकर प्रभु इस सुबह में तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना विनती लेकर तेरे बेटे बेटियाँ आए हैं, या फिर अपने लिए लेकर, अपने परिवार के लिए लेकर प्रभु, उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन कि सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह हम बाइबल में देखते, तूने बहुत से रोगियों को चंगा किया प्रभु, तूने मुर्दों को जिलाया परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह यही कार्य आप आज भी करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के नाम से चला जाए पिता। तेरी सामर्थ्य इनके शरीरों में उतरे और प्रभु ये चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस in the name of Jesus Lord, and I announce healing in the name of Jesus Father. Thank you Lord, thank you Father, आपकी उस चंगाई के लिए, आपके उस छुटकारे के लिए जो तूने अपने बेटे बेटियों के शरीर में दिया है, जो उनके परिजन हैं परमेश्वर, उनके फ्रेंड्स हैं परमेश्वर पिता, जो हॉस्पिटल में है प्रभु पिता, मैं दुआ करती जो वेंटिलेटर में है परमेश्वर, ICU में है प्रभु पिता, जो कोमा में है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उन्हें छूकर चंगा करें, जिनके लिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया प्रभु यीशु, परंतु तेरे पास परमेश्वर लास्ट डिसीजन है परमेश्वर, क्योंकि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, आप उन लोगों को जीवन दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज जितने लोग अपने गुनाहों का अंगीकार करें पिता, उनके गुनाहों को माफ़ करें पिता। जितने लोग आज के दिन के लिए अच्छी प्लानिंग्स को बनाएं, उनकी योजनाओं को सफल करें। आज बहुत सी ज़रूरतें प्रभु इनकी और इनके फैमिली की हैं, उन्हें आज के दिन में पूरा करें प्रभु जी पिता। इनके लिए असंभव कार्यों को संभव करें। और पिता मैं दुआ करती हूँ पिता कि जितने छोटे बच्चे हैं पिता, यीशु मसीह माता पिता प्रभु उन्हें आपकी शिक्षा में पालने पाए पिता। नौजवानों के लिए प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को मांगते हैं, हर एक जन के लिए आपकी होली प्रेजेंस को मांगते पिता। आपकी उपस्थिति में प्रभु ये लोग चले पिता और तुझ में बने रहें पिता और बहुत सफल लेकर आए पिता। थैंक यू लॉर्ड, ये दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कर्जे में और बहुत नाना प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं पिता, आपके पास महिमा में धन है। उस महिमा में धन से प्रभु अपने लोगों के लिए आप प्रभु आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, क्योंकि सोल्यूशन प्रभु आंसर आपके पास है पिता, और वो आंसर, वो सोल्यूशन प्रभु आज की सुबह में इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में दे दिया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड एंड फॉर योर ग्रेस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।